नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बजट सत्र की। उत्तराखंड के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होती है। एक सरकार का विजन और अब तक की जो काम कार्यशैली वो उसमें रिफ्लेक्ट करती है कि कहाँ क्या कुछ खास रहा है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रीनिवास पंत, हमारे सहयोगी उत्तराखंड से, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी भाजपा से, आशीष नोटियाल साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और शांति प्रसाद भट्ट साहब यूकेडी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा जी। काफी महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र है, और पेपरलेस विधानसभा का आपको ध्यान होगा कि अनाउंसमेंट था तो उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र होगा। उसकी वजह ये कि रजत जयंती वर्ष भी है ये उत्तराखंड का। तो किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया है कि पहले दिन ये हंगामा कर दिया है। रजत जयंती वर्ष है, विपक्ष से इसमें सकारात्मक भूमिका अदा करे ताकि प्रदेश का विकास हो सके। देखिए, जयंती वर्ष है, खुशी की बात है। बजट सत्र पूरे राज्य की जनता देखती है कि उनके विकास के लिए इस बजट में क्या है। दुख की बात है, पहले ही दिन हंगामा हो गया, जबकि प्रथम दिन बजट पास होना था, उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होना था, और कल से सदन की कार्रवाई होनी थी। विपक्ष का यह कहना कि हमें समय कम दिया जा रहा है, कम से कम 10 दिन इस सदन को चलना चाहिए, उनकी बात बड़ी जेन्युइन है, मगर आज का जो हंगामा है बैल पे जाकर, ये समझ से परे है। देखिए, सरकार का प्रतिनिधि भी कार्य मंत्रणा की बैठक में बैठता है। यदि 10 दिन का समय लेना था तो उस समय पर ही अपनी आपत्ति दर्ज कर देते और कल सदन में इस बात पे हल्ला मचाते कि समय कम है, तब तो बात भी थी। देखिए, समझने वाली बात यह है, इस राज्य के अंदर 70 विधायक चुनाव जीत के जाते हैं। हर विधायक को अपने क्षेत्र विकास के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होती है। सदन में जब तक चर्चा नहीं होगी तो अतिरिक्त बजट मिल नहीं सकता। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास से दूर है। एक विधायक यदि सदन में प्रश्न लगाता है तो 5 से 7 मिनट उसको कम से कम चाहिए, क्योंकि जिस विभाग से संबंधित वो डिमांड करता है उस विभाग का मंत्री तक भी उसमें उसको जवाब देना होता है। कहने का मतलब है 70 विधायक इंटू 5 यदि कर दीजिए तो 10 दिन तो वैसे ही कम पड़ते हैं। इसमें बहुत तरीके की बातें हैं, मगर बड़े दुख के साथ हमको यह कहना पड़ रहा है कि सरकारें केवल बजट को बंटाधार करने के लिए एक केवल बजट पास कराकर सदन खत्म कर देते हैं। कल के दिन यदि सदन चलेगा और भारी गमन होगा तो यह माना जा सकता है कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आम जनमानस की क्या रिक्वायरमेंट है गांव के अंदर, विकास के ब्लॉक के अंदर, वो आवाज दबाई जा रही है, और केवल विधायक निधि में विधायकों को पालने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में यदि जन विकास के लिए सदन को 10 से 15 दिन यदि नहीं चलाया जा सकता, जबकि रूल है कि एक वर्ष में विधानसभा कम से कम 60 घंटे चले, यहां तो 2 घंटे में विधानसभा नहीं चल पा रही है। कम से कम 60 दिन विधानसभा चलने का प्रावधान, मगर 60 दिन चलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र का गला घोटते हुए भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने अनुसार समाज को हाँक रही है। हम ये कहते हैं तुमने पेपरलेस जो है किया है, वकीलों का काम पैदल कर दिया, रजिस्ट्री, आपने यूसीसी लागू करके सनातन धर्म पे हमला कर दिया। अगर सदन में नेता इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर ये सो इनकी जबरन थोपी हुई पॉलिसी है। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी ना लोकायुक्त पर बात करती है, ना मूल निवास भू कानून पर बात। जवाब दिलवा रहा हूं सर, जवाब दिलवा रहा हूं मैं। भट्ट साहब जवाब दिलवा रहा हूं। हनी पाठक जी हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता जुड़ी हुई है, मैं उनसे जवाब दिलवाता हूं। हनी जी, आपने सुना अभी कि अगर विपक्ष हाउस में चर्चा नहीं करेगा तो कहां चर्चा करेगा। जो मेजर इश्यूज हुई है इस ड्यूरेशन में, तो उस पर चर्चा होना लाजमी है, और चर्चा नहीं होने देते हैं तो विपक्ष की नजर में ये मानना है कि गला घोटा जा रहा है। श्रीनिवास जी, बहुत ही गंभीर विषय पे आज आपके चैनल पर हम सब बैठे हैं। प्रथम दिवस था, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था। जो कृत्य कहा जाएगा, कृत्य नहीं, कृत्य है,
महामहिम राज्यपाल किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। वो महामहिम राज्यपाल अगर उत्तराखंड में होने वाली जितनी नीतियां रही, जितनी देवतुल्य जनता को मिलने वाली सुविधाएं रही, अगर उसको अपने अभिभाषण में बोलते हैं तो विपक्ष जिस प्रकार का हंगामा करता है वो उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय देता है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल सबके आदरणीय हैं। अगर आप पुराने समय से फेहरिस्ट निकाल कर देखते जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने करी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने करी है। कांग्रेस पार्टी ने सिख दंगों में लोकतंत्र की हत्या करी, कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करी, कांग्रेस पार्टी की श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को पीएम बनाने के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या करी। तो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रथम श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ, समयावधि।